दोस्तों, आज की कहानी है हमदर्दी। एक विधवा माँ अपने बेटे को कैसे लाचार से पीटती है। दोस्तों, मैं इस कहानी को पढ़ते पढ़ते रो दिया हूँ। आप यकीन न माने तो एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, आपकी आंखें खुल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है यह मालूम करने से मैं खुद को रोक न सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो। उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बामुश्किल उठाती हूँ। और यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम में मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। मैं यह नज़ारा देखकर परेशानी से सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछे करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत। जल्द ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगे कि यह रोज़ाना 1 डेढ़ घंटे लेट से ही आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। और बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल की। मन टाइम पर हालत में मंडी पहुँचे और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुंह में यह
कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के के मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रख कर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं है और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपने माँ के लिए यह सूट खरीदा है। तो यह सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्यौहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीब विधवाओं का कोई हक नहीं है? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक विधवा माँ और उसके 10 साल की बेटे की। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके दिल तक पहुँची होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें।